तो कैसे हैं मेरे साथियों? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए जितना ज़्यादा आप जद्दोजहद करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम में आपका ये साथ देगा। कुछ न कीजिए, बस ऐसे सुनते जाइए। याद करने की तो बिल्कुल कोशिश करिए ही ना, बस सुनते जाइए। आया एक नज़र में थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, बस भूल जाइए। और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ अपना अनुभव कि जब अगर एक बार भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा और जब कभी एग्जाम में आपके सामने आ जाएगा तो तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा कि यही है करंट अफेयर्स, यही है उसका सही आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा करंट अफेयर्स जो है ये 1 अक्टूबर लेकर 7 अक्टूबर तक है। समय नहीं मिला क्योंकि एक दूसरा वीडियो पॉलिटी में स्टार्ट कर चुका हूँ। आप उससे जुड़िए, पॉलिटी पढ़िए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए बहुत ही आसान तरीके से। लक्ष्यांत जो पॉलिटी की एक प्रतिष्ठित और जानी मानी एक सिविल सर्विसेज के लिए बुक है, जो मैं उसको लेकर चल रहा हूं, उसके आधार पे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं और उसको एक इसी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक देखते हैं। लगभग 80 करंट अफेयर्स हैं और देखते हैं इनका फटाफट रिवीजन। पहला करंट क्या है कि हाल ही में ओडिशा में वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला कौन सा समुदाय छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG बन गया है? तो कौन सा समुदाय है? तो मनकीरिया समुदाय है। अगला है प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर में भारतीय TTAP एथलीटों ने विभिन्न वर्गों में स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो कितने पदक हासिल किए हैं? टोटल 27 पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल एरो स्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो यह हुआ अबू धाबी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 42वां स्थान है। सूचकांक से संबंधित एक वीडियो मैंने डाल दिया है, आज से 4-5 दिन हुए, उसको आप देख लीजिएगा। समस्त सूचकांक इसमें हमने एक PDF भी बना दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? MV श्रेयंस कुमार को। हाल ही में किस भारतीय ने IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के अजाद इकबाल पर 6-2 से शानदार जीत के साथ अपना पहला IBSF विश्व 6 रेड खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है कमल चावला ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया के रेडबुल रिंग में DTM ड्यूस ट्यूरेनवेगन मास्टर्स में पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? तो किसने ऐसा कार्य किया? अर्जुन मैनी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने किस योजना को मंजूरी दे दी? तो है PMRKVY और कृषोन्नति योजना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 दिवसीय वार्षिक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का 2024 संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हर वर्ष की तरह विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 6 अक्टूबर को। हाल ही में किस संगठन ने एमपॉक्स बीमारी के लिए पहले डायग्नोस्टिक परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो WHO ने दिया है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इन्होंने किया है महाराष्ट्र में। हाल ही में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद अब भारत विदेशी मुद्रा भंडार में 700 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो चीन पहला, भारत दूसरा, स्विट्जरलैंड तीसरा, तो भारत कौन सा बना होगा? चौथा ही तो बना होगा। तो ऑप्शन डी सही है। हाल ही में विजाग ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है अंगद चीमा ने। हाल ही में ताइपे शहर में आयोजित एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय तीरंदाजी वैष्णवी पवार ने रिकर्व अंडर 18 महिला टीम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। हाल ही में पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो किस महिला ने जीता है? तो जीता है दिवांशी ने। हाल ही में रॉक स्कूल लंदन का RSL पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? सानिल जोश को। हाल ही में कहां के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कहां का? ये हैदराबाद का है। हाल ही में किस राज्य के नेल्लोर जिले ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 1012 मामलों का निपटारा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है?
तो नेल्लोर जिला इनमें से किस में हो सकता है? आंध्र प्रदेश में हो सकता है, तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 को हर वर्ष की तरह इस तरह मतलब हर वर्ष की तरह कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया। हाल ही में किस देश से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर उच्च टैरिफ लगाने के लिए यूरोपीय संघ ने मतदान किया? तो कौन सा देश है? तो यह है चीन में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे? तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति है मालदीव के। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर 2024 को कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा इस्लामाबाद में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो कितनी भाषाओं को? तो 5 भाषाओं को। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी गई है? तो किस देश को दी गई है? तो दिया गया है भारत को। हाल ही में 2 दिवसीय तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कहां पर शुरू हुई? तो ये शुरू हुई पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज मुकेश नेल्लावेली, राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह राठा ने पुरुषों की कितनी मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीत हासिल की है? तो 25 मीटर की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CFTRI की किस वैज्ञानिक को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से डॉक्टर कल्पना चावला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो पुष्पा यस मूर्ति को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उपसमूह NSMCSG की 17वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये कहां पर आयोजित की गई? ये बर्लिन में आयोजित की गई, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ कहां किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति। हाल ही खो खो विश्व कप 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो कहां आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा भारत में। हाल ही में किस राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को कला में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने। गायतोंडे आ गया तो ये महाराष्ट्र में ही तो होगा। हाल ही में 3 अक्टूबर 2024 से ICC महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो ये कहां पर शुरू हुआ? UAE में। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी दिवांशी ने लीमा में, जो कि पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीती है। हाल ही में पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो कितने पदक हैं इसके पास? 12 पदक हैं। हाल ही में किस निशानेबाज ने पेरू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल संघ ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा दोनों जीतकर दोहरा गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? तो जीता है पार्थ राकेश माने ने। ऑप्शन बी। हाल ही में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो जीता है भारत ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो किसने ग्रहण किया है? मार्क रूटे ने ग्रहण किया है। हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी वेटेक्स 2024 कहां शुरू हुई? तो कहां पर शुरू हुई? ये हुई दुबई में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस पहली बार 30 सितंबर को 4 दिन के आधिकारिक तौर पर भारत आए हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह है जमैका के राष्ट्रपति। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 30 सितंबर को कहां शुरू हुई? तो ये शुरू हुई रांची में। हाल ही में किसने 29 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लिया है? तो किसने शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने शपथ लिया है दिल्ली हाईकोर्ट में। हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? ये कहां पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। हाल ही में किसे एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन के दौरान प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में कहां पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने PM E-ड्राइव योजना का शुभारंभ किया? कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक
2024 कौन से स्थान पे है? ये 39वें स्थान पर है। हाल ही में IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में 40.47 के प्रतिभा स्कोर के साथ भारत विश्व स्तर पे कौन से स्थान पे है? ये कौन से स्थान पे? ये है 98वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण भारत कजाकिस्तान के बीच 30 सितंबर को कहां शुरू किया गया? ये शुरू किया गया उत्तराखंड में। हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस दिग्गज अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ग्लोबल ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में स्थान प्राप्त कर लिया है? तो किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये भारत ने प्राप्त। हाल ही में भारत की किस नवीनतम एयरलाइंस को भारत में परिचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो शंख एयरलाइंस को, ऑप्शन सी। हाल ही में कंबोडिया साम्राज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री बी वानलाल वन्ना को, श्री बी वनलाल वन्ना को चुना गया है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई में 59वें ICC वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय रासायनिक परिषद ICC द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया दीपक सिंह मेहता को। हाल ही में किस राज्य ने हाल में एक आधिकारिक समारोह के दौरान राज्य की नई प्रमुख पहल हैंड होल्डिंग स्कीम बाना कह का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने किया है? तो ये मिजोरम ने किया है। हाल ही में पूरी दुनिया में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जापान में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 26 वर्षीय भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत वर्तमान में 144 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ इस्पात का कौन से स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये कौन से स्थान पर? ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक परीक्षा PE अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को किया और ध्वनिमत से पारित कर दिया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ऑप्शन इसमें राजस्थान हो गया, केरल हो गया, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो ये बिहार ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत घोषित किया है? तो ये 4.9% घोषित किया है। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए किस मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया, जो सभी केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे अधिक है? तो ये रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है, सबसे ज्यादा रक्षा पे खर्च हुआ है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में खेल मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले की वर्ष की तुलना में 45.36 करोड़ रुपए अधिक हैं? कितना आवंटित किया गया? तो 3442.32 करोड़ रुपए। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो किस कंपनी का? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। अगला है प्रश्न कि SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ लॉन्च किया है SBI ने? तो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ लॉन्च किया है। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD नियुक्त किया है? तो किसको नया CMD नियुक्त किया गया है? नंद किशोर को। रवि आहूजा सोनी एंटरटेनमेंट के CEO नियुक्त किए गए हैं। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ है A, क्रूज भारत मिशन, ऑप्शन A। एक्सरसाइज काजिन हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के साथ शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दुबई में, ऑप्शन B। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम क्या था? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो जीता दिव्यांशी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। तो कहां पर किया है? असम में किया है। असम की राजधानी दिसपुर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो किस राज्य के साथ की है? तो तेलंगाना के साथ की है। प्रश्न है, PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? तो ये झारखंड से की है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के 76 क्वेश्चंस थे जो आपने पढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए और कहिएगा तो PDF में सेंड कर दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करंट अफेयर्स के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।